जबरदस्त टोटका कि नाक जो है हड्डी, एलर्जी, छींकें और पुराना दायमी नज़ला, जुकाम उसे ठीक हो जाते। अच्छा, इस टोटके का एक और फायदा हुआ, वह ये फायदा हुआ कि कहने लगे कि पेशेवर लोगों को जब मैंने बताया, ये वो बता रहे थे साहब, मैंने तो बाद में इसके बाद तजर्बे इसके शुरू किए, बड़े अरसे की बात, तो कहने लगे कि उनकी नजर तेज हो गई। कईयों ने बताया कि मेरी ऐनक का नंबर कम हुआ, कईयों ने बताया मेरी ऐनक उतर गई, कई लोगों ने बताया कि मुझे साफ नजर आना शुरू हुआ। अच्छा, ये चीज बहुत सुनी और देखी, और वाकई मैंने फिर देखी, मैंने भी देखी। मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मैंने जब भी आंखों में सुरमा डाला है, अपनी थूक से, बलगम से जो है वो सुरमा मैंने निकलता देखा है। आंख और नाक का क्या ताल्लुक है? आंख और हलक का क्या ताल्लुक है? सुरमा तो आंखों में डाला मैंने, और निकला वहां से क्यों? ये सोचने की बात है। आप बीमारियों से बच सकते हैं, आपकी नजर हमेशा तेज रहेगी, आपका दिमाग रोशन रहेगा, आपकी मेमोरी, याददाश्त लाजवाब रहेगी। सच है और ये हकीकत है। आपकी तबीयत, आपकी याददाश्त, आपका जहन, आपकी अकल, आपका शऊर, एहसास, यह सारी चीजें 100% ठीक रहेंगी उस वक्त जब आपकी नाक तर है, आपका नाक अंदर से बेहतरीन है, और आप रोशन तबीयत के साथ, नाक के साथ, क्या कि उसे अंदर अंदर आप तेल देते रहें, सर्विस करते रहें, वुजू के जरिए उसे झाड़ते रहें, धोते रहें। साइंस कहती है कि जितनी भी वायरस हैं, आलूदगियां हैं, केमिकल्स हैं, हम सांस के जरिए और नाक के जरिए हम अपने जिस्म में ले जाते हैं, और जिस्म तरह तरह की बीमारियों और परेशानियों और दुखों और तकलीफों में मुब्तला होता है। वुजू वाहिद अमल है जिसमें हम नाक को वक्त देते हैं, 3 दफा पानी डालना और निकालना, सारे जरासीमों को धो के रख दे, सारी बीमारियों को पलट के रख दे, और सारी तकलीफों को एक तरफ उछाल दे। कितना मुबारक अमल है वुजू, जिसमें हम नाक को पानी देते हैं, नाक को धोते हैं, और नाक से तमाम आलूदगियां, जरासीम 100% खत्म हो जाती हैं। इसलिए बड़ों की बात भी है, और अब मौजूदा मेडिकल साइंस ने भी इस बात को बहुत ज्यादा वाज़ेह किया है कि जो शख्स ये चाहता है कि वो बीमारियों से बचा रहे, वबाई बीमारियों से या आम पेचीदा और संजीदा बीमारियों से बचा रहे, तो उसे चाहिए कि वो वुजू एहतमाम से करे। और वुजू के हर अमल में खैर है। मैं इस वक्त एक अमल की बात, चूंकि नाक की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा सेहत, तंदुरुस्ती और खैर बरकत है कि वुजू वाहिद ऐसी चीज है जो जिस्म की सेहत और तंदुरुस्ती का राज भी है, और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खैर भी है। वुजू पे हमारी तवज्जो बढ़ती चली जाए। लेकिन एक बात खास तौर पर अर्ज करूंगा, अक्सर लोग कुली कर रहे होते हैं और तेज नल का पानी का चल रहा होता है, पानी ज़ाया न करें, बंद करके कुली करें, बंद करके नाक पानी दें और नाक को साफ करें, पानी ज़ाया न करें। और वुजू अगर कोई बंदा इस तरीके से कर ले, जो तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, यानी कि उस वुजू में नाक पे 3 दफा पानी और अच्छी तरह नाक को साफ करें, तो दिन में 5 दफा ऐसा करने वाला शख्स, या बाद लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करते हैं, वो 5 दफा से ज्यादा बार भी वुजू कर लेते हैं, तो ऐसा करने वाला शख्स तो मेरे ख्याल में कभी बीमारियों, दुखों, तकलीफों, मुसीबतों और परेशानी में मुब्तला नहीं हो सकता। मेरा तो सच्चा गुमान भी है, ख्याल भी है, एहसास भी है, तजर्बा भी है, मुशाहिदा भी है, और सिर्फ मेरा नहीं, बड़ों बड़ों का है कि अगर ऐसा कर ले, कभी इन बीमारियों, तकलीफों, दुखों, मुसीबतों में मुब्तला हो ही नहीं सकता। ये बहुत अहम चीज है। वुजू हमारी जिंदगी में सेहत की दलील है, वुजू हमारी जिंदगी का निजाम है। और एक दोस्त है, वो कहने लगे कि मैं स्वीडन गया, तो वहां उसने मेरी शक्ल सूरत देखी, तो एक शख्स मिला, तो उसने समझा कि मुसलमान है, मेरे पास आया, बड़े खुलूस से मिला, मोहब्बत से मिला। वो एक नौ मुस्लिम था। उसने जेब में हाथ डाला, एक जेबी रुमाल था, उसमें कुछ चीज लिपटी हुई थी, कई तहें दर तहें खोलते 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 अंदर से एक छोटा सा मिसवाक निकला। ये मेरे से मिसवाक पड़ा हुआ है, ये तो खैर बड़ा है, ये बिल्कुल इतना सा मिसवाक निकला, छोटा सा, और उसको आंखों से चूमा। कहने लगा, ये चीज आपके पास है? कहने लगे, कुदरती मैंने मिसवाक कुछ रखे हुए थे और मैंने मिसवाक निकाले थे, ललचाई हुई नजरों से देखने लगा, ऐसी जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा खजाना खोला है और खजाने का संदूक खोला है हीरे जवाहरात का। तो मैंने उसकी इस तलब का ये अंदाज पूछा कि आप इतनी तलब से ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा जवाब दिया जी। कहने लगे, मेरे फेफड़ों में पानी भर गया, मैं दिल का मरीज हो गया, मैं फेफड़ों से पानी निकलवाता था, और दिल की दवाएं, इलाज, उसके लिए टेस्ट वगैरह सारे। एक शख्स मुझे मिला, वो भी एक नौ मुस्लिम था, लेकिन डॉक्टर था, और बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने कहा कि तू मिसवाक कर, जैतून का या पीलू का, ये मेरे पास इस वक्त जैतून का मिसवाक पड़ा है, या पीलू का, और अच्छी तरह अंदर करके कर, अच्छी तरह से हर नमाज में कर, तेरा मसला हल हो जाएगा। और साथ ही उसने मुझे मिसवाक दे दिया, और कहने लगे कि मैं अब उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, तो मैं मिसवाक करना शुरू हुआ, और नमाज तो मैं क्या पढ़ूं, नमाज के औकात में मैंने मिसवाक करनी शुरू कर दी। बस मिसवाक अच्छी तरह करता था 5 मिनट, और फिर मिसवाक को धो के कुली करके। अब अगली बार जब मैं अपने टेस्ट कराने गया, पानी निकलवाने गया, तो वो कहने लगे कि आप सेहतमंद हो रहे हैं। मुझे हैरत हुई कि आज तक तो ऐसा नहीं किया। फिर उससे अगली बार गया, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही अरसे के बाद बार बार जाना होता था।
तो उन्होंने फिर कहा कि आप और बेहतर सेहतमंद हो रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी सेहतमंद आखिर क्यों हो रहे हैं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि उस मिसवाक ने अपना काम शुरू किया, और इधर मिसवाक खत्म हुआ मलते मलते, उधर मेरी बीमारी खत्म हो गई। अब ये छोटा सा मिसवाक मैंने रखा हुआ है, ये मसीहा भी है, ये मेरा मौलिज भी है, ये मेरा हमदर्द भी है, ये मेरा साथी भी है, और ये मेरा बेहतरीन गमख्वार भी है। दो रास्ते हैं, एक मुंह है, एक नाक है। इन दो रास्तों से बीमारी अंदर जाती है। हम इन दोनों रास्तों को वक्त नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। इन दोनों रास्तों को ना वक्त दे रहे हैं, ना तवज्जो दे रहे हैं। उसका जो नुकसान हो रहा और हुए जा रहा वो ये है कि तरह तरह की बीमारियां हम अपने अंदर लपेट रहे हैं। पहले लोगों को मैंने देखा, आपने सुना होगा या देखा होगा, नाक में तेल लाजिम लगाते थे। वो तो नाक पे भी लगाते थे, नाक, लेकिन नाक में तेल लाजिम। अगर आप थोड़ा सा नाक को वक्त दे दें, बड़ी बड़ी बीमारियों, बड़ी बड़ी वबाएं, उसके सामने बड़ी वबाएं, बड़े वायरस, बड़े कोरोने कुछ भी नहीं है। नाक को वक्त दे दें। एक वजू के नाम पे नाक को धोना, और दूसरा तेल देना नाक को। नाक की सर्विस लाजिम है। जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, कोई तेल है, आप नाक को तेल लगाएं। ये देखें, मैं एक तरीका बताता हूं। ऐसे तेल की बोतल ली, नाक पे रख, हथेली पे डाली, छोटी उंगली से या बड़ी उंगली से, शहादत की उंगली से ऐसे नाक के अंदर डाली, और डाल के ये देखें, एक नथना मैंने बंद किया, एक खोला, ऊपर खींचा मैंने, और अच्छी तरह बार बार खींचा, ऐसे करके फिर खींचा, फिर इसी तरह इस नथने को, पहले दाएं नथने को फिर बाएं नथने को। छोटी सी चीज है, बड़ी जबरदस्त है, पर है बड़ी बाकमाल, है छोटा सा अमल। ये समझ लें कि ये आप जाल बिछा रहे हैं नाक के अंदर, ये नाक के अंदर जाल बिछा रहे हैं। यूं जरासीम आया और यहां आके अटक गया, और फिर आपने नाक साफ किया और गया। उसके लिए जाल है, फंदा है कि आप उसको यहीं जकड़ रहे हैं, यहीं पकड़ रहे हैं। खुराटों का इलाज है। एक सफर में था, मेरे साथ 2-4 अफराद थे, उनमें 2 बंदे ऐसे थे जो बहुत खुराटे लेते थे, और खुराटे भी ऐसे कि खतरनाक हद तक, बहुत ज्यादा। और लोग उनके खुराटों से बहुत थके हुए और तंग थे, बहुत ज्यादा। कोई उनके करीब नहीं सोता था, हर बंदा दूर दूर। अच्छा, इस चीज को वो खुद महसूस करते थे, और बाज़ बात इख्तिलाफ हो जाता था कि क्या ये हमारे बस में है, हम जानबूझ के खुराटे लेते हैं। आप हमसे दूर क्यों होते हैं? वो दूर होने वाले मजबूर, खुराटे लेने वाले मजबूर, जानबूझ के वाकई वो तो नहीं लेते। लेकिन कोई हल तो नजर नहीं आ रहा था। मेरे जी में एक बात आई, एक बंदे के पास सरसों का तेल था, सर्दी बहुत सख्त थी। मैंने उनके पास एक छोटी सी कटोरी थी, उसको मैंने तेल डाला और हल्की सी आग रखी। तेल हल्का सा गर्म हो गया, ऐसा कि सहता, उंगली डाली तो उंगली को महसूस हो रहा था हल्का सा गर्म है। उनमें मैंने सबसे कहा कि आप नाक में तेल लगा ले। एक साहब ने मेरी बात मान ली, कहा कि नहीं नहीं, ये तेल नाक में डालेंगे क्या हो जाएगा, ये तो सर पे लगाते हैं, बदन पे लगाते हैं, पांव पे लगाते हैं। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि एक बाबा जी कहने लगा मुझे कि ये बात है कोई 30-35 साल पहले की, तो मुझे कहने लगा ये तो पता नहीं क्या नुकसान करवाएगा, ये लड़का पता नहीं क्या हमें परेशान करेगा। एक साहब ने मान लिया, कहने लगे हमने सुना है नाक में तेल, बल्कि उसने तो यूं कहा कि मैं सोता हूं, आप चंद कतरे डाल दें, अंदर भी चला जाएगा तो क्या हर्ज है। हम तेल, सरसों का तेल खाते भी हैं, पकाते भी हैं, जैतून का तेल खाते भी हैं, पकाते भी हैं, और नारियल का तेल भी लोग खाते पकाते हैं। मैंने ऐसे हल्का सा नीम गरम चंद कतरे ऐसे डाल दिए नाक में, सो गए। और उस रात में वो मुझे कहने लगे, सुबह उठे, कहने लगे ये तेल के साथ आपने क्या किया था, इस तेल ने तो मेरी जिंदगी को सेहत दे दी। बाज़ औक़ात खुराटे लेते लेते मेरी आंख खुल जाती थी, और रात को ये अक्सर होता था, खुराटा लिया, झटका हुआ, आंख खुल गई, सारी रात मेरी नींद, सुबह टूटा जिस्म, थका जिस्म, उलझा जिस्म, परेशान हो गया था, और मेरी सारी रात नींद रही। अच्छा, साथ वालों ने कहा कि ये बहुत अच्छा रहा, इसकी खुराटे नहीं आए, हमारी नींद मुतासिर नहीं हुई। आप तो दूसरे दिन सारे 3-4 बंदे ऐसे लाइन लगाए, अपना मुंह यूं किए और सो रहे थे। कहने लगे हमारे नाक में भी डाल दे। मैंने छोटी सी कौली कटोरी में जो है वो डाला, तेल डाला, और तेल डाल के फिर उसको हल्का गर्म किया, और लाइन के साथ सबके नाकों में 3-3, 2-2, 3-3 कतरे, 4 कतरे डाल दिए। हल्की सी थोड़ी जलन महसूस होती है, बाज़ों का हलक में जाता है तो जाना चाहिए, क्या हर्ज है, पर इसके नताइज बड़े जबरदस्त हैं, इसके कमालात बहुत लाजवाब है। यकीन जानिए, इस तेल के बहुत ज्यादा नताइज हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। खुराटे गए, मैंने तो जिन लोगों को बताया उसको फायदा हुआ। एक और तोहफा देता हूं मैं, नाक की सर्विस, नाक की खिदमत। हज पे हर साल एक काम होता है, एक वायरस है, एक नज़ला, जुकाम, हज पे हर साल होता है। हर साल ये हज पे बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा लोग जो है परेशान होते हैं, फिर जिस्म टूटता है, बुखार हो जाता है, नज़ला होता है, जुकाम होता है, छींकें आती हैं, और बेचारे कई दिन पड़े रहते हैं। एक दफा खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, ये कोई बहुत साल पहले की बात है, गालिबन 2005-6 की बात है। मुझे किसी ने एक टोटका बताया कि नाक के अंदर तेल लगा ले, या विक्स जो होती है उसकी डब्बी जो है वो ले ले, हर जगह मिल जाती है, नाक के अंदर अच्छी तरह दिन में 3-4-5 दफा सोते वक्त भी लगाएं बस। अच्छा, मैंने लगाना शुरू किया, कुछ भी ना हुआ। मेरे कमरे में जितने भी थे सारे बेचारे, किसी को नज़ला, किसी को जुकाम, किसी को जो है वो छींकें और बुखार बहुत ज्यादा।
वैसा बुखार के किसी बड़ी बड़ी दवा से टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने ये टोटका उन्हें बताया, वो भी कर रहे, मुझे भी। अब हर साल यकीन जानिए इससे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, जिसको भी बताया। बल्कि हज में जाने, उम्रे पे जाने से पहले मैं लोगों को ये बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे टोटके हैं, और खास तौर पे नाक की सर्विस, आप ठीक रहेंगे। अच्छा, एक और चीज नाक के इस तेल लगाने से फायदा होगा कि बाद लोगों को नई जगह पे नींद नहीं आती। ये भी एक मसला है लोगों का कि नई जगह पे नींद नहीं आती और वो बेचारे करवटें बदलते रहते हैं। जिसको मैंने बताया नाक पे तेल लगाने का टोटका, वो सेहतमंद रहा, यानी बीमारियों के लिए भी, बेआरामी के लिए भी, बेसुकूनी के लिए। और एक और चीज है कि बाद लोगों को नाक में तेल लगाने से बेखाबी का मसला हल हो जाता है, बिल्कुल हल हो जाता है बेखाबी का मसला। यानी जिनको नींद ना आती हो और बहुत ज्यादा नींद ना आती हो, उसका मसला मैंने हल होते देखा है, और बहुत ज्यादा देखा है। नींद ना आती हो, आज तो ये नींद ना आने का मसला तो इस वक्त आलमी मसला है। जितना नींद की गोलियां दवाइयां बिकती हैं, शायद कोई बिकती हो। मेरा एक तजिया है कि नींद और मैदे की दवाइयां, ये दो सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं होंगी और हैं। नींद के मसले के लिए जहां अपने मैदे का हम इलाज जरूर करें कि नींद का मैदे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, वहां नाक में तेल डालें। बस ये छोटा सा नाक का तेल का टोटका ऐसा टोटका है कि आप गुमान नहीं कर सकते, आपके ख्याल नहीं कर सकते। बहुत जबरदस्त टोटका है, बहुत कमाल चीज है। छोटा सा टोटका, सोते वक्त हथेली पे या फिर ड्रॉपर के साथ ही तेल नाक में डाल लें। वो जैतून का तेल है, वो नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल है, वो सरसों का तेल है। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फायदा हो, बहुत नतीजे मिलेंगे। जो लोग पुरसुकून नहीं चाहते हैं वो नाक को तर रखें। एलर्जी का तो तेल इलाज ही इलाज है। सुबह उठते ही छींकों का तूफान, मुझे खुद कोई महीना एक पहले पता नहीं क्या तकलीफ शुरू हुई, उठते ही छींकों का तूफान, परेशान कुन, हैरान हुआ कि या अल्लाह ये क्या मसला है और ये कहां से शुरू हो गया। मैंने कहा कितने अरसे से मैंने तेल लगाने की तरतीब छोड़ी हुई है, कुछ चंद हफ्तों से। बस मैंने फिर तेल लगाना शुरू कर दिया, 2-4 दिनों में तकलीफ खत्म हो गई। जिनको छींकों का तूफान है, एलर्जी है, पुराना नज़ला है, जुकाम है, उनके लिए नाक में तेल बहुत कमाल चीज है। पुराने नज़ले जुकाम वालों लोगों को मैंने बहुत दिया, जिनको पुराना नज़ला जुकाम था उन लोगों को मैंने बहुत दिया, और उनको ताकीद की कि आप नाक में तेल लगाया करें, दायमी नज़ला। हमारे एक दोस्त थे, फौत हो गए। कहने लगे कि मैं मुल्तान में, बोहड़ गेट मुल्तान में गया, तो वहां अंदर बोहड़ गेट मुल्तान में एक डॉक्टर साहब थे पुराने, उनको हकीम साहब भी कहते थे, लेकिन पुराने डॉक्टर थे और बहुत पुराने, कोई इंडिया से आए थे तो मुल्तान में आ गए। ये मगरिब से पहले असर का वक्त था, और मुझे किसी ने कहा कि आप इस वक्त ना जाइएगा, वो अपने कबूतर उड़ाते हैं, उनके पास बड़े कीमती कबूतर हैं, उनको कबूतरों का बहुत शौक और शौक है, और आप इस वक्त ना जाए, जो जाता है इस वक्त तो नाराज होते हैं। तो कहने लगे, खैर मैं डॉक्टर साहब पास चला गया, मैं खुद परेशान था, बीमार था। तो मैंने डॉक्टर साहब का दरवाजा खटखटाया, तो ऊपर मुंडेर से किसी ने ना बड़े सख्त लहजे में कहा कि कौन है, क्यों आया। तो मैं डर गया, मैंने कहा भाई, मैंने खड़े खड़े कहने लगे कि मैंने कहा मैं तकलीफ में हूँ, नाक की हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन मेरे लिए तजवीज़ हुआ है और आप मेरा इलाज कर दें। तो कहा कि उसने एक कोई बड़ी मोटी गाली दी और कहा कि ये मशीनरी खराब नहीं होती, बस आप नाक में देसी घी या तेल लगाओ, जाओ। बस ये कह के उसने फिर कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए। मैंने कहा मेरा बस इलाज मिल गया मुझे, और मैंने फिर देसी घी लगाना शुरू कर दिया, कभी तेल होता वो तेल लगाना शुरू कर दिया नाक में। चंद ही दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बड़े ड्रॉप और बड़ी गोलियां और बहुत ज्यादा इलाज मुआवजा कर चुका था, पर ना मेरा ड्रॉप्स जो हैं काम आए, ना गोलियां, कुछ भी चीज काम ना आई। और ये नाक को मैंने ऑयली किया तेल से या देसी घी से, मेरा नाक ठीक हो गया। ऐसा टोटका मुझे मिला। और फिर कहा कि मैं जो बंदा भी देखता था कि नाक की हड्डी बड़ी हुई, उसे नज़ला है, उसे जुकाम है, उसे एलर्जी है, तो मैं उसको ये देना शुरू कर देता था। एक कबूतरबाज डॉक्टर का इस ऐसा जबरदस्त टोटका है, कबूतरबाज डॉक्टर और बोहड़ गेट मुल्तान में रहता था, ऐसा जबरदस्त टोटका कि नाक जो है, हड्डी, एलर्जी, छींकें और पुराना दायमी नज़ला, जुकाम, उसे ठीक हो जाते। अच्छा, इस टोटके का एक और फायदा हुआ, वह ये फायदा हुआ कि कहने लगे कि पेशेवर लोगों को जब मैंने बताया, ये वो बता रहे थे साहब, मैंने तो बाद में इसके बाद तजर्बे इसके शुरू किए, बड़े अरसे की बात है। तो कहने लगे कि उनकी नजर तेज हो गई। कईयों ने बताया कि मेरी ऐनक का नंबर कम हुआ, कईयों ने बताया मेरी ऐनक उतर गई, कई लोगों ने बताया कि मुझे साफ नजर आना शुरू हुआ। अच्छा, ये चीज बहुत सुनी और देखी, और वाकई मैंने फिर देखी, मैंने भी देखी। मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मैंने जब भी आंखों में सुरमा डाला है, अपनी थूक से, बलगम से जो है वो सुरमा मैंने निकलता देखा है। आंख और नाक का क्या ताल्लुक है, आंख और हलक का क्या ताल्लुक है। सुरमा तो आंखों में डाला मैंने, और निकला वहां से क्यों, ये सोचने की बात है। वहां से क्यों निकला और कैसे निकला। सुरमा तो डाला आंख में और निकल यहां से आया। असल में ये सारा निजाम एक ही
ایک ہی ایکسچینج ہے، ایک ہی چوک ہے، میں اسے چوک ہی کہہ دوں سادہ زبان، بس ہر راستہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، ہر راستہ ایک دوسرے کے ساتھ کھلتا ہے، یہ ایک ہی چوک ہے اور ایک ہی راستہ ہے، اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ملتا ہے، اس کا بہت زیادہ رزلٹ ملتا ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم بظاہر کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ سرما ڈالیے رات کو، آپ کی تھوک میں، ناک میں سے ریشے بلگم سے یا تھوک سے سرما نکلے گا، اور آپ دیکھیے وہ کہاں سے نکلتا ہے اور کیوں آتا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ ہم ان چھوٹی چیزوں کو بظاہر کچھ نہیں سمجھتے، لیکن یقین جانیے یہ چھوٹی چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ چھوٹی چیزیں بہت بے مثال اور باکمال چیزیں ہیں۔ ہم تو بظاہر کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن سائنس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت گہری توجہ کر رہی ہے، اور لاکھوں کروڑوں ڈالر اور سرمایہ لگا رہی ہے کہ ان چھوٹی چیزوں کی حقیقتوں کو ہم بھی جاننے کی کوشش کریں، اور ان چھوٹی چیزوں کی حقیقتوں کو ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم شامل کر لیں، اور اپنے ناک کو وقت دیں، اپنے ناک کی سروس کریں، ٹیوننگ کریں، اپنے ناک پہ توجہ دیں۔ ناک کے باہر کوئی دانہ نکل آئے اور ناک کے اوپر کوئی داغ ہو، کوئی دھبا ہو، کتنا فکر مند ہوتے ہیں۔ مجھے ایک پلاسٹک سرجن نے بات بتائی کہ لوگ اس وقت پوری دنیا کی سرجری چہرے پہ آ رہی ہے، ہونٹ پتلے کر دیے جائیں، ہونٹ موٹے کر دیے جائیں، چہرے کی کشش، چہرے کی رونق، چہرے کے انداز بدل دیے جائیں، اور کہا کہ مجھے اس وقت ساری دنیا کی سائنس اس بات پہ آ رہی ہے، لیکن ناک کے اندر اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ناک کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے، اور ناک کے اندر کیا ہے، اور ناک کو صحت مند زندگی کیسے ملنی چاہیے، اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، نہ اس میں ہمارا دھیان ہے کہ ناک صحت مند ہو، اور ناک کے ذریعے ہمارا جسم بیمار نہ ہو، علیل نہ ہو، مریض نہ ہو۔ میں پھر عرض کروں گا کہ ساری دنیا کی سائنس پھر آ کے ناک اور منہ پہ آ رہی ہے، بس اسی کو ڈھانکو اور اسی کو سنبھالو، اور اس کا علاج میرے کملی والے نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے حضور نے وضو کے ذریعے فرما دیا۔ جو صحیح طرح وضو کرے اور صحیح مسواک کرے وہ ان چیزوں سے محفوظ ہے، ان بیماریوں، ان حملوں، ان حادثوں، ان وباؤں سے انشاءاللہ محفوظ ہے۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ اور دوسرا، ناک کو تر رکھیں۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کے لیے ہمیں ناک کو تر رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک بہت زیادہ کیمسٹری کے سائنسدان تھے، ان کا ساتھ میری گفتگو تھی، ملاقات تھی، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دھوئیں کی شکل میں، کیمیکل کی شکل میں، حد سے زیادہ ہے، اور آلودگی واحد چیز ہے جو ہمارے جسم کو بیمار کرتی ہے، مریض کرتی ہے، اور ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کو ختم کر دیتی ہے، آلودگی۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کہنے لگے ناک اور منہ کی حفاظت، بس۔ اور پھر خود ہی کہنے لگے، وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے کہ ناک کو اگر تر رکھا جائے اور ناک پہ توجہ دی جائے، اور تیل سے ناک کو تر رکھا جائے، اور تیل ناک پہ توجہ دی جائے تیل کے ذریعے، تو ناک ہمیشہ صحت مند رہے گا، اور طبیعت بھی صحت مند رہے گی، اور ناک کبھی مریض نہیں ہوگا، اس پہ وبا نہیں آئے گی، اور اس پہ تکلیف نہیں آئے گی۔ ناک، مجھے بڑی حیرت ہو، وہ بار بار کہنے لگے کہ ناک، صحت مند ناک کا راستہ، اور صحت مند ناک ہی زندگی کے لیے اور صحت مند زندگی کے لیے اس میں رکھ رکھاؤ بہت ہے، اور رکھ رکھاؤ یہی ہے کہ آپ ناک کو آئلی رکھیں، تیل لگاتے رہیں۔ اچھا کچھ نہ کریں پر سوتے ہوئے تیل ضرور لگا کے ناک میں تیل لگائیں یا ڈالیں، اور حلق میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لگائیں یا ڈالیں۔ ایک وہاں بلوچستان کے پہاڑوں میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری پوسٹنگ ہو گئی بہت دور، میں بیمار رہنے لگا، پانی ناموافق، طبیعت ناموافق، کچھ بھی نہیں، اور کہا کہ وہاں پہاڑوں میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ میرے جی میں آیا کہ میں ناک کو خشک ہے میں ناک میرا تر ہو جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں، نہ تیل کہیں سے۔ کہنے لگے مجھے کوکنگ آئل مل گیا، میں نے وہی ناک میں لگانا شروع کر دیا، بس میں ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے سرسوں کا تیل مل گیا خالص، میں نے ناک میں لگانا شروع کر دیا۔ میرے پاس تو بڑے واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، بہت تجربات ہیں کہ ناک اگر تیل کے ساتھ تر ہے تو سمجھ لیں وہ ناک زبردست ہے، بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے، اور اس ناک کے ساتھ زندگی، صحت، تندرستی، شفا بہت زیادہ، بیماریوں سے بچنا، دکھوں سے بچنا، تکلیفوں سے بچنا، مسائل مشکلات سے بچنا، حالات سے۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہمیں اتنی بے شمار بیماریوں سے دور لے جائے، اور بڑی بڑی بیماریوں، تکلیفیں ہمارے قریب ہی نہ آئیں، تو پھر ٹوٹکا تو نہ ہوا، وہ تو صحت کا راز ہوا، وہ تندرستی کی چابی ہوئی۔ انشاءاللہ تھوڑی سی ہماری توجہ، آپ کا دھیان بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کریم اللہ ہمیں صحت دے، عافیت دے، اور ہمارے وطن اور پوری انسانیت کو سدا کی خیریں دے، راحتیں دے۔ انشاءاللہ صحت مند زندگی صحت مند معاشرے کی دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔